देखो आज हम इसमें देखते हैं अपने ऑलमोस्ट इधर जो इसमें ये फिल्टर गैलरी है वो हम आज देखते हैं कि अब इसे इमेज अपनी सेलेक्ट है, फिल्टर पे चलते हैं। फिल्टर में ये फिल्टर गैलरी है, इस पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखो अब ये अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट इफेक्ट में जाते हैं, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट है कलर्ड पेंसिल। अब कलर्ड पेंसिल नाम से इफेक्ट है कि जो ऐसा इफेक्ट लगेगा कि कलर्ड पेंसिल से ड्रॉ करा है। अब ये डायरेक्ट क्लिक करा तो ये यहाँ अप्लाई हुआ है। इवन हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब ये पेंसिल की जो विड्थ, क्योंकि जो स्ट्रोक्स आ रही है उनमें मेन विड्थ कितनी बड़ी होगी, देखो उसको आप कितना डिटेल में रखना है, कितना और रफ में रखना है वो आप सेट कर सकते हो। अब जो स्ट्रोक लग रहा है उसका प्रेशर आप चेंज कर सकते हो, देखो। और फिर अब जो पेपर मतलब बैकग्राउंड में जो है उसका ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हो। अब देखो इतना करने पे थोड़ा सा प्रेशर विड्थ इसकी कम करना है, ये देखो अभी अब ये सेम लग रहा है कि यार ये तो कोई स्केच होगा, ऐसा दिख रहा है अभी बिल्कुल स्केच जैसे। तो ये रहा, ये है कलर्ड पेंसिल नाम से। फिर है अब है कटआउट। कटआउट मतलब ये इसके प्रॉपर ऐसे पोजीशन आते हैं कटआउट जैसा लगे। अब ये नंबर ऑफ लेवल से कितने लेवल से होकर लेवल्स बढ़ाते जाओगे अपने ये कटआउट लेवल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब बैकग्राउंड कलर भी अपने को उसमें दिखने लग गया है। लेवल कम कर दो तो बिल्कुल 2D मतलब बिल्कुल जो होता है ना मिनिमम कलर्स के पैनल्स आ जाएंगे इसमें कि मिनिमम में हम कितना वो कटआउट लगा पा रहे हैं। अगर हमारा इतना था हम इतने पे अब इसकी जो एज सिंपलिसिटी हम इसको बढ़ाते हैं, एजेस कैसी दिखे बिल्कुल, तो ये सिंगल कलर में मर्ज हो गई अब फाइनल। कम कर देंगे तो इतने डिटेल्स में आ जाएगी सारी एजेस, और बढ़ाते जाओगे तो कम होता जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखो ड्राई ब्रश, फिर ये फिल्म ग्रेन, और पूरा हम यहाँ कस्टमाइज कर ही रहे हैं सबको। फ्रेस्को, नियॉन ग्लो। दूसरा अभी हम जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो ऐसी इस वाली फोटो पे लगा रहे हैं। बस अगर कोई और मल्टीपल फोटोज होगी तो आप कुछ और इफेक्ट भी उस पर ट्राई कर सकते हैं। पेंट डॉग्स, पैलेटेड नाइफ, प्लास्टिक रैप आ गया कि अब जैसे इसके ऊपर ऐसा लगे कि प्लास्टिक हमने पूरा पेस्ट कर दिया है इस पे। अभी देखो डिटेलिंग, डिटेलिंग बढ़ाते जाओगे तो डिटेलिंग बढ़ जाएगी, डिटेलिंग कम कर दोगे तो रफ सा सरफेस हो जाएगा। देखो और ये उसकी स्मूथनेस है, ये पूरी स्मूथनेस हमने बढ़ा दी और ये स्मूथनेस हमने हटा दी। ये देखो अब धीरे धीरे बढ़ाते, ये पोस्टर एजेस, रफ पेस्टल्स, स्टिक है, स्पॉन्ज है कि स्पॉन्ज जैसा कुछ हम करके उस पर अगर कलर पैलेट डालते हैं। अभी अपने स्पॉन्ज जैसी जो ब्रश है वो कितनी बड़ी रखनी है वो आप ऐसा देख सकते हो। डेफिनेशन मतलब कितना क्लियर और कितना वो कम सा दिखे, और उसकी स्मूथनेस जो भी हम उसमें जो अब ये ड्रॉ रहे हैं ना तो इनकी जो एजेस हैं वो कितनी स्मूथ रहेगी। अभी स्मूथनेस मैंने हटा दी तो ये थोड़ा रफ हो गया, इसमें से बढ़ाते जाओगे पूरा बढ़ाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अंडर पेंटिंग, ये लिमिटेड सा कुछ बना हुआ जो होता है, ये वाटर कलर की स्ट्रोक टाइप हो जाते हैं। ब्रश की डिटेल है, ये इसकी अगेन शेडो इंटेंसिटी है, ये इसका टेक्सचर है। ये देखो अलग अलग लेवल पे आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये तो अपना आर्टिस्ट है। फिर आता है ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश में अपने पास एक तो है एसेंटेड एजेस, क्या दिख रहा है, इस एज की विड्थ बढ़ाते हैं हम। एज बढ़ रही हो अलग से, एज की विड्थ हटा ही दें। ये एजेस की ब्राइटनेस है ये, और ये इनकी स्मूथनेस कम कर दें तो ये पूरा रफ हो गया अपना अभी जो था, अभी स्मूथनेस बन गई। देखो तो काफी सारी इमेजेस में भी आप इस तरीके से कुछ वर्क कर सकते हो और अच्छा बनाने के लिए। फिर एंगल्ड स्ट्रोक्स, मतलब जो स्ट्रोक है वो इस एंगल में आ रहे हैं, देखो इस तरीके से डायगोनल। ये डायरेक्शन बैलेंस हो गया, मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट ही दिख रहा है। ये स्ट्रोक की लेंथ हो गई, ये अलग अलग डायरेक्शन से हो गई। ये अब शार्पनेस हो गई, ये फुल हो गई, ये कम हो गई, तो थोड़ा ब्लरी सा हो गया। क्रॉस हैच हो गया, मतलब अब ये दोनों तरफ से स्ट्रोक्स जैसा आ रहा है, देखो दोनों तरफ से आ रहा है। अगेन उसकी शार्पनेस आ गई, उसकी स्ट्रेंथ आ गई कि कितनी। अभी हम बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा इसमें पैटर्न आ जाएंगे ये क्रॉस वाले। फिर होता है अब इसमें डार्क स्ट्रोक्स, इंक आउटलाइंस, स्पैटर। स्पैटर जो हमने शायद पहले भी किया होगा, ये स्प्रे के हाँ
अभी स्मूथनेस है, देखो स्मूथनेस पूरी बढ़ा दी, थोड़ा कम कर दें, फिर रेडियस बढ़ा दें या ऐसा कर दें, थोड़ा वाटर रिपल्स वगैरह, और जैसे कुछ वो बनाते हैं ना, कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं मैट पेंटिंग्स या डिजिटल, उसके अंदर से नीचे आपने कुछ वो वाटर का कुछ दिखाना है रिफ्लेक्शन टाइप का, तो जो ऊपर जो पोर्शन होता है उसको नीचे रिफ्लेक्ट करके अब उस वो वाला जो ऑब्जेक्ट रह गया नीचे वाला, उसमें इस तरीके से आप इफेक्ट लगा सकते हो, तो फिर उसी चीज का एक्चुअल जैसा लगता है कि रियल में उसका रिफ्लेक्शन है। एक हमने ये भी शायद देखा था स्प्रेड स्ट्रोक, स्ट्रोक की लेंथ हो गई है, इसको कम कर दे, लेंथ को काफी सारे स्ट्रोक हो जाएगी और बड़ी कर दे लेंथ, तो इसका रेडियस हो गया, ये देखो इसमें ई, ये एक थोड़ा हॉरर टाइप का हो गया है, डार्क प्रेशर कंट्रास्ट और कंट्रास्ट खाते हैं, तो थोड़ा ब्लरी सा हो रहा है कि बिना चश्मे के किसी को कुछ दिखे तो वो ऐसा कुछ दिखे, ऐसे थोड़ा ब्लरी ब्लरी, क्लियर ना दिखे। इसके बाद है डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में हमारे पास अभी है डिफ्यूज ग्लो, इसमें एक तो है ग्रेनीनेस, तो ग्रेनीनेस को हम, ग्रेन्स ज्यादा हो गए, ये यहाँ अभी बिल्कुल भी ग्रेन नहीं है, ठीक है। ये ग्लो अमाउंट है, ग्लो अमाउंट कम, ये बढ़ चुका है अभी। ये क्लियर अमाउंट है, क्लियर मतलब ये शायद और क्लियर या लाइट जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है वो थोड़ा सही दिखे। ये है अब ग्लास, ये ग्लास जैसा, अब देखो ये भी वाटर एप्पल पे काम कर सकता है इजीली। ये तो हो गया इसका डिस्टॉर्शन वाला पार्ट, ये हो गया इस डिस्टॉर्शन की स्मूथनेस। हाँ ये देखो ये वाटर रिफ्लेक्शन के लिए ये भी ठीक है, अच्छा लग रहा है ये, और सेम यूज में आ सकता है। फिर ये अब इसकी स्केलिंग होगी, देखो किसकी, जो हम टेक्सचर लगा रहे हैं ना उसकी स्केलिंग, जब स्केलिंग बढ़ गई छोटे छोटे कितने सारे पार्टिकल दिख रहे हैं, और अभी हम कर रहे हैं अभी लिमिटेड पार्टिकल हो गए, देखो ये ज्यादा पार्टिकल हो गए इसके, ये इसकी स्केलिंग होगी। फिर है ओशन रिपल, रिपल्स की साइज हो गई, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया कि कितनी ज्यादा रखनी है कितनी कम रखनी है, इसका मैग्नीट्यूड। उसके बाद में है स्केच, अब ये स्केच वाले इफेक्ट है। स्केच में फर्स्ट है बेस रिलीफ, जो उसके डिटेलिंग अभी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसे आएंगे स्केचेस जैसे करते हैं। स्मूथनेस हो गई इसकी, चॉक एंड चारकोल, ये ओनली चारकोल, ये हो गया क्रोम। अब देखो कुछ हम है ना वैसा भी कर सकते हैं, जैसे किसी को 3D या फिर है ना, जैसे क्रोम ही हो गया सपोज, तो हमने कुछ डिजाइन बनाई और उसको इस तरीके से क्रोम वाला डिटेल लगा दिया, तो अभी ऐसा खुद, और इसका छोटा सा पार्ट फिर हमने कहीं और जगह यूज कर लिया, तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो कुछ स्टिल टाइप का लुक बना हुआ है इसमें। चाहे सपोज कि लोगो ही हो गया कोई, हमने फिर उस लोगो को ही कहीं पे पुट कर दिया क्रोम वाला इफेक्ट लगा के। अब देखो ये अपने को दिख रहा है, अब सपोज इतने के अंदर से हम ये इतना इतना पार्ट यहाँ से हटा लें, ओनली ये ग्लास वाला पार्ट ही रख लें, तो फिर अपने को क्रोम जैसे ही लगेगा स्टील का, क्योंकि यहाँ प्रॉपर रिफ्लेक्शन वगैरह लाइट वगैरह सब आ रहा है। फिर ये कॉन्टेक्ट क्रेयॉन आ गया, ये ग्राफिक पेन आ गया कि आप डिजिटली अगर आप करते हो, ये बैलेंस हो गया, ये स्ट्रोक की लेंथ हो गई, लेंथ कम करें तो ये डॉटेड, और लेंथ बढ़ाए तो स्ट्रोक बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हाफ टोन पैटर्न आ गया तो ट्रांसपेरेंट है। नोट पेपर, फोटो कॉपी, ओके फोटो कॉपी में ये ऐसा कर दिया कि ब्लैक पे है तो ये ब्लैक हमको व्हाइट वाइट दिख रहा कर है। दिया। हाँ, और जो व्हाइट वाला जो इधर जो शेडो था वो व्हाइट हो गया हल्का सा, इधर भी जो डार्क वाला पोर्शन था अपना, ये प्लास्टर जैसा हो गया, मतलब ऐसा एम्बोज्ड हो गया ये थोड़ा। रेटिकुलेशन, ये कुछ अलग टाइप का इफेक्ट, डेंसिटी, ये तो कुछ जैसे फंगी वंगी होता है ना वैसा लग रहा है, ये तो बैक्टीरिया टाइप का कुछ। ये स्टैम्प हो गया, अच्छा सिंगल कलर की स्टैम्प हो गई, डिटेलिंग बढ़ रही है, ये नहीं इतना इतना, अच्छा जैसे सिग्नेचर वगैरह होते हैं ना, ये वो वाली चीज। ये टॉर्न एजेस, जो इनकी एजेस है, अब वो हम एजेस वगैरह बिगाड़ रहे हैं, इनकी सॉर्ट ऑफ की डिस्टॉर्ट हो रही है, जो इसकी एजेस है रफ हो रही है। इसका कंट्रास्ट हो गया जिसका, फिर है वाटर पेपर, ओके, तो सॉर्ट ये तो वैसा हो गया कि कोई वो जो वो भी करते हैं ना ग्लास। स्केचिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो होता है ना कौन सा वो पेपर शीट आती है, तो वो सक कर लेते हैं कलर्स को प्रॉपर, वो कलर करने की जो शीट आती है, मोटी मोटी शीट्स आती है जो, वैसा टेक्सचर वगैरह लग रहा है इसका सेम।
स्केच के बाद में हमें स्टाइल में दे रखा है ग्लोइंग एजेस, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी उसका कलर रेंज होगा, जो भी उसकी एजेस होगी, वो सब ग्लो करेगी। ये ग्लोइंग एजेस हो गया। फिर आता है टेक्सचर। टेक्सचर में अपने पास एक तरह क्रैकली और अच्छा, इसमें अभी जैसे छोटा छोटा एम्बोस टाइप का, और इसमें भी क्रैक स्पेसिंग आप बढ़ा दोगे तो ये देखो, ये जूम हो रहा है, अब जो भी अपना टेक्सचर था बड़ा हो गया देखो, और ये अगेन छोटा हो गया। क्रैक की जो डेप्थ है, ये जो बीच में क्रैक्स आ रहे हैं, डेप्थ बढ़ा रहे हो आप, ये देखो बढ़ गई डेप्थ, डार्क हो गए, और ये आप डेप्थ को कम कर रहे हो देखो, ऑलमोस्ट वो ऐसा लग रहा है कि हट सी गई हो। इसके बाद में अब जो क्रैक्स है उनकी ब्राइटनेस मैंने कम कर दी अभी, और ये बढ़ा दी, तो इससे क्रैक्स ज्यादा विजिबल करने या नहीं करने वो आप इसे और सेट कर। फिर आता है ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब नॉइस, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। हाँ डॉट्स जो होते हैं, अभी उनकी इंटेंसिटी हो गई, ये आप हटा दो। फिर ये उन्हीं का ही कंट्रास्ट हो गया, मतलब ये ओनली फॉर नॉइज है। फिर ये मोज़ेक टाइल्स हो गई, अब इसमें भी ये टाइल की साइज हो गई, ये बड़ा और ये छोटा। ये उसकी विड्थ हो गई, ये देखो ये स्पेसेस हो रहे हैं उनकी विड्थ इसके पास में, ये ज्यादा विड्थ वाले हो गए। फिर ये जो उनकी विड्थ है उन्हीं को ही डार्क और लाइट करना, ये हो गया। देन आता है पैच वर्क। अब पैच वर्क में अभी कुछ गेम्स, कुछ मूवीज में भी इस टाइप के कुछ कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, दूसरा इस टाइप से कुछ दिखाते भी है। अभी स्क्वायर की साइज बड़ी करनी है अपने को, देखो जैसे माइनक्राफ्ट वगैरह गेम होते हैं ना, लेगोज होते हैं, उस टाइप से वैसी चीज लग रही है अभी। ये तो स्क्वायर की साइजेस हो गई, ठीक है। और रिलीफ में क्या है कि और डेप्थ से इसको दिखा रहे हैं, देखो ब्लैक है तो उसमें स्पेसेस दे दिए नीचे अंदर, तो थोड़ा सा और 3D जैसा लगने लग गया। फिर स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास में स्टेन्स तो हैं, ये उनकी सेल्स की साइज है, ये मैंने कम कर दी साइज। ये उनकी बॉर्डर की थिकनेस है, बॉर्डर बढ़ गई सभी सेल्स की इंडिविजुअल, और ये बॉर्डर कम हो गई, कम होकर और ये स्टिक हो गई, इतना है। और ये है उसकी लाइट इंटेंसिटी पूरी, ये लाइट इंटेंसिटी। फिर आ रहा है टेक्सचराइजर। टेक्सचराइजर में क्या है, ये टेक्सचर इसमें भी देखो ये टेक्सचर ही बना हुआ है पूरा, वही यहाँ से स्किल स्किल बड़ी हो रही है, और ये प्रॉपर फिर इसमें रिलीफ में डार्क कलर्स आ रहे हैं उसके अंदर, ये टेक्सचराइजर हो रहा है इसमें। तो ये अपने कुछ इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, तो काफी यूज ले सकते हैं इनमें, काफी चीजों के अंदर। ओनली देखो इसके अंदर है, ये फिल्टर गैलरी के अंदर है, ठीक है ना। तो आपको भी कुछ ट्राई करना है कि उनसे हम और क्या कर सकते हैं। दूसरा एक बार उनको करके भी देखना है, जिससे हैबिट में आ जाए कि हाँ कुछ अगर हम बनाए तो आइडिया रहे कि हाँ ऐसा कुछ इफेक्ट हम उससे एक बार में वन टच से ही हाँ हमको कर सकते। जैसे हमने वो देखा कि वाटर रिफ्लेक्शन वगैरह के 2-3 अच्छे इफेक्ट हैं उसके अंदर, तो अगर कभी कुछ ऐसा बनाना हुआ मैट पेंटिंग्स वगैरह डिजिटल, तो हम फिर उनको जल्दी इजी में बना लेंगे, जल्दी से बना लेंगे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वैसे बनाने बैठ रहे हैं पता लग रहा है टाइम लग रहा है, और उससे बना रहे हैं तो बहुत जल्दी बना के दे रहे हैं, तो वो इजी है अपने पास, जो इफेक्ट से हम लोग बना रहे हैं।